हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हमारा सागवाड़ा नगर वासियों ने भाग लिया। सर बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। ओम, आज डूंगरपुर जिला भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान न्यास का एक युवा प्रकल्प युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि महिला समिति और हमारे सोशल मीडिया सभी के जिला प्रभारी आज यहाँ उपस्थित थे और जिले में कैसे योग कार्य को, जिले में कैसे आयुर्वेद के कार्य को, जिले में कैसे भारतीय वैदिक शिक्षा बोर्ड के कार्य को, जिले में कैसे अपने गो संरक्षण को और गो सेवा के कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और उसमें जो हमारे भाई जो यहाँ के जिला प्रभारी हैं आदरणीय कोठारी जी, भारत स्वाभिमान का कार्य देख रहे हैं आदरणीय बाबूलाल जी भाई साहब, और उनके सहयोग में यहाँ हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं, उन सभी से ये अनुरोध किया गया कि जिले में योग के कार्य को और आयुर्वेद के कार्य को तेजी से ग्रामीण स्तर तक, और जो समाज का अंतिम वर्ग है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस तक योग के लाभ को आप पहुंचाएं। क्योंकि जैसा आपने देखा अभी विगत 2-3 वर्षों में कोविड महामारी से हर व्यक्ति, हर घर, करीब करीब ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसमें कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं रहा हो। तो उसमें सभी ने देखा कि योग और प्राणायाम का क्या महत्व है। तो आदरणीय कोठारी जी भाई साहब जो हमारे यहाँ भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी हैं, आदरणीय बाबूलाल जी आचार्य जो हमारे पतंजलि योग समिति के हैं, ये बहुत ही सुंदर सेवा कार्य कर रहे हैं योग और आयुर्वेद के माध्यम से। और आज जिले के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे आदरणीय कमलेश जी जो भाई साहब हैं, उनको पतंजलि परिवार का संरक्षक परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के आदेश से डूंगरपुर जिले के वो संरक्षक के रूप में उन्होंने सेवाएं देने के लिए अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। ओ सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ पर पधारे विनोद जी पारिक साहब, मदन जी कोठारी साहब, अनिल जी वाडिल, बाबूलाल जी आचार्य, बहन विजया जी, सारी ये जो समिति बैठी हुई है उन सबको मेरा प्रणाम है कि एक समृद्ध भारत की संकल्पना को स्वामी जी के विचारों से पूरा करने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ अहम शब्द का उपयोग नहीं होता है। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में अगर विकास सर्वांगीण हमें चाहता है, सभी का विकास करना हो, तो अहम से वयम तक पहुंचना पड़ेगा। मैं न रहे, हम हो जाएं मैं से। तो स्वामी जी का संकल्प है अहम से वयम तक जाना, वाह से स्वाहा तक पहुंचना, अंधेरों से उजालों की ओर गति करना। ये उन महापुरुषों ने जो अपना वैश्विक विचारधारा जो दी है, उस धरातल पर हम सबको काम करना है। हमारे में से किसी का भी मैं न रहे, हम सब हम होकर हम इस राष्ट्र की सेवा स्वामी जी के जो जो संकल्प रहे, चाहे वो शिक्षा पद्धति रही हो, चाहे वो योग रहा हो, चाहे वो आयुर्वेद रहा हो, अनेक अनेक प्रकल्प हैं स्वामी जी के, अनेक। क्योंकि समग्र विकास में कोई एक संकल्प नहीं होता है, और दूसरा कि महापुरुषों के संकल्प में ये ताकत होती है कि वो विकल्प के बिना का संकल्प होता है। उनके संकल्प के आगे फिर विकल्प नहीं होता है कि ऐसा नहीं तो ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं कर देंगे, नहीं। जो किया है संकल्प वही होगा पूरा, बिना विकल्प का संकल्प है। तो स्वामी जी के सभी संकल्प, स्वामी जी का एक योग की दृष्टि से अगर हम देखें तो भगवद गीता में योग की अनेक परिभाषाएं हैं। जैसे भगवान पतंजलि ने तो अपनी कलम से लिखा है कि
योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। लेकिन वहीं भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने योग की अनेक परिभाषाओं में कहीं ये कहा है समत्वम योग उच्यते, समता ही समाज का योग है। तो आज जो समाज में विषमता फैल चुकी है, उस विषमता को हटाकर हम सब लोग मिलकर वागड़ की समता में स्थापित करेंगे वापस, और स्वामी जी के उस समता के योग को वागड़ में वापस विकसित होगा। तो उस योग की संकल्पना जो स्वामी जी की है, जिसमें समाज की विषमता खत्म हो, जिसमें समाज का वैमनस्य खत्म हो, समाज को एक छत्र के एक छतरी के नीचे लाया जाए, तो उस संकल्पना को हम सब मिलकर पूरी करेंगे। हमारी अनंत शुभकामनाएं। आज इस धरती पर, वागड़ की धरती पर विनोद जी पधारे हैं, मदन जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। ओम। सबसे पहले तो जैसा कि आपके इस नाम ही एकता समाचार रखा है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। एकता, हम सभी में एकता का भाव होना चाहिए। स्वामी रामदेव जी क्या कर रहे हैं? यदि पूरी दुनिया में देखा जाए तो उनको योग से पूरी दुनिया परिचित करती है। योग का अर्थ ही जोड़ना होता है। स्वामी जी का अपने राष्ट्र तक ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे विश्व परिवार को देखते हैं, वो पूरा विश्व योगमय हो जाए, पूरा विश्व आपस में जुड़ जाए। जैसा कि आदरणीय शास्त्री जी ने कहा, ये जो समाज में वैमनस्यता भरी पड़ी है, इसको मिटाने के लिए ही ये योग कार्यक्रम, और इस योग के साथ साथ अनेकों प्रकल्प स्वामी जी वर्तमान में चला रहे हैं। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो स्वदेशी की बात हो, और भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात हो, इन तमाम प्रकल्पों के माध्यम से हम हमारे समाज में ये जो बंटवारा है, ये जो वैमनस्यता की खाई है, इसको पाटना चाहते हैं और भारत को पुनः उसी प्रतिष्ठा पर देखना चाहते हैं जो किसी ज़माने में विश्व गुरु था। तो आज का ये जो हमारा संगम, ये पूरी जिला में 25 की कार्यकारिणी बनाई गई। इसी प्रकार तमाम तहसीलों में भी 25-25 की कार्यकारिणी बनाते हुए हम भारत को उन्हीं पावन प्रतिष्ठित पद पर पहुंचाने का आह्वान करते हैं। ओम। हमारे बीच डूंगरपुर जिले के गेजी निवासी राजकुमार जी लखारा साहब हमारे बीच है। लखारा साहब बताइए, आज के जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसके बारे में बताइए। सर, हम पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए हैं और मैं जोत्री तहसील का तहसील प्रभारी हूँ। आज पूज्य श्री बाबा रामदेव की तरफ से पूरे देश में जो योगपीठ चलाया जा रहा है, उसकी जागृति के लिए और घर घर योग हो, इसके लिए एक सभा का आयोजन रखा गया है, जिसमें आज हम सागवाड़ा की झील क्लब में आए हुए हैं। जी, आज के कार्यक्रम का आयोजन और अतिथि कौन कौन थे, कहाँ से आए थे, उसके बाद? यहाँ जयपुर से भी थे, डूंगरपुर से कोठारी साहब थे, बाबूलाल जी ठाकरडा से थे, और सभी तहसील प्रमुख 10 तहसीलों से आए हुए थे, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और मैं भी मेरे तहसील के सभी नागरिकों से, जोत्री तहसील के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि घर घर सुबह उठ के योग पर विशेष ध्यान देवें। अपन स्वस्थ रहेंगे तभी इस देश का विकास होगा, और एक हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। यही मेरी आप सबसे एकता समाचार की के सहयोग से आप सभी से प्रार्थना और निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।